तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने आज का जो टेस्ट जो था यूनिट एंड डायमेंशंस का बेसिक टेस्ट। तो उसका हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप मैच करिए अपने स्टेप्स को, क्या आपने उस स्टेप को उस तरह से अप्रोच किया या नहीं किया। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। तो अगर किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट लिखना होता है तो यूनिट लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन में फोर्स का यूनिट पूछा गया तो हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी, तो हम यहाँ लिखेंगे केजी। उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू केजी इंटू मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। डिवाइड के अंदर सेकंड स्क्वायर है, अगर उसको नॉमिनेटर को में लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, वो आएगा हमारा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट एसआई यूनिट फॉर द एक्सेलरेशन इज। अभी जो एक्सेलरेशन होगा फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे, हम उसका क्या लिखेंगे, पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला से फिर क्या करेंगे, डिराइव करेंगे उसका यूनिट। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी नॉमिनेटर में वेलोसिटी होता है और डिनोमिनेटर में क्या होता है, टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर में आ गया मीटर, नीचे में आ गया सेकेंड, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, टाइम। तो टाइम का जो यूनिट है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में टाइम का क्या आ गया, सेकंड। सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है, मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का हमारा यूनिट क्या आएगा, मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। और इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर जो प्लस में था वो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो मीटर सेकंड की पावर -2। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, मीटर सेकंड की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ। बोल रहा है कि आपको अगर मेजर करना होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे, उसका एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूले। तो हमारा अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ 1/2 एक क्या है, नंबर, किसी भी नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिटलेस होता है। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, नंबर का तो यूनिटलेस हो गया, मास का क्या हो गया, मास का आपका हो जाएगा केजी, उसके साथ क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड का क्या लेंगे, स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यूनिट का। तो अगर हमारा ये यूनिट आया काइनेटिक एनर्जी का और अगर ऑप्शन को मैच कराते हैं तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसके बारे में, फोर्स के बारे में कौन बताए थे, न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन बताए थे। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोल दिए थे, इन शॉर्ट न्यूटन बोल दिए थे। उसी तरह से हमारा जो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हम इन शॉर्ट जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो हमारा यूनिट जो होगा इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलेंगे, और इसको स्मॉल कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट हो गया जूल, इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर दिए। तो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज आइडेंटिकल टू द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज। बोल रहा है कि वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला जो होता है, चाहे उसका यूनिट होता है, वो आइडेंटिकल होता है किसके जैसे, हीट एनर्जी के जैसे। तो आप बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा, किसका, वर्क डन का। तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स को
डायरेक्ट अगर किसी को याद होगा यूनिट तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। अगर किसी को नहीं याद होगा तो वो क्या करेगा, फिर से फोर्स का फॉर्मूला को लिखेगा। क्या लिखेगा फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स का लिखेगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ऊपर में डिस्प्लेसमेंट था, उस डिस्प्लेसमेंट को लिख दिए। मास का मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता रहता है एज यूजुअल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन का मास का क्या हो गया केजी, एक्सेलरेशन का क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या हो गया मीटर। तो यहां से हमारा वर्क डन का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, केजी मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई कौन सा आ गया सेकंड स्क्वायर। तो हमारा वर्क डन का जो यूनिट आता है वो क्या आता है, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो हमारा आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब ऑप्शन मैच कराते हैं, कौन से ऑप्शन में ये करेक्ट है, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 वो हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट विच इज इक्विवेलेंट टू, बोल रहा है कि हमारा जो एसआई यूनिट जो है पावर का वो क्या है, वाट है। तो बताइए वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे पावर का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। पावर को हम लोग बोलते क्या है, तो बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी जनरेटेड और एक्सेप्टेड बाय एनी सिस्टम इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कोई दे रहा है, या पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कर रहा है, या पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर को हम लोग वर्क डन डिवाइड बाई टाइम भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पावर का यूनिट वाट है। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने अभी आपको समझाया कि एनर्जी जो है, इस एनर्जी को हम एसआई यूनिट में जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। या इसको और हम एक्सप्रेस करते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं, या तो इसको जूल कैपिटल जे से डिनोट कर देते हैं यूनिट में, एसआई यूनिट में, या इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी ऑप्शंस को हम देखें तो ऑप्शंस में हमारे जो भी दिए हैं वो जूल में दिए हैं। किस में दिए हैं, जूल में। तो हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जूल में। तो एनर्जी का क्या हो गया, जूल, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। तो वर्क डन को भी जूल बोलते हैं। अब यहां से हम पावर, पावर का क्या था, वाट, तो वाट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी जो है उसमें लिखा है जूल पर सेकेंड, तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ब्रैकेट में दिया है क्या, पास्कल। आपको हिंट दे रहा है कि प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं, मतलब इसको पास्कल में मेजर करते हैं। कैन वी फंडामेंटल रिटन एज, बोल रहा है कि अगर मैं चाहूं कि प्रेशर को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखना, ठीक है, या फंडामेंटल यूनिट के रूप में लिखना, तो कैसे उसको लिख सकता हूं। हिंट में ब्रैकेट में आपको दिया है कि इसका यूनिट क्या हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है। तो आप मुझे बताओ कि इसको हम फंडामेंटल यूनिट के अंदर या फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे देखिए प्रेशर जो होता है, उस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हमने आपको बताया था कि फोर्स को आप चाहो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हो, या इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चाहे तो हम फोर्स की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या चाहे तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे बोलेंगे फोर्स। अपने ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस में क्या है, न्यूटन है, तो क्या करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन, न्यूटन लिख देंगे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स का हो गया हमारा न्यूटन, और नीचे में हमारा क्या है, एरिया। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर की पावर -2। और इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन जाता है वो कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is the correct SI यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन, बोला सरफेस टेंशन का करेक्ट
यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप सरफेस टेंशन का क्या देखें, फॉर्मूले को देखें, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन होता क्या है, तो देखिए सरफेस टेंशन जो होता है वो हमें इस बात का जानकारी देता है, इस बात के बारे में आइडिया देता है कि पर यूनिट लेंथ में किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट लेंथ पे किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां से ऑप्शन देखिए, तो फोर्स के लिए क्या लिखा है, न्यूटन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, लेंथ का क्या हो गया, मीटर। तो सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। और इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -1, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द एरिया इन द एसआई सिस्टम, बोल रहा है एरिया का यूनिट क्या होगा। ये तो कॉमन सी बात है, इसमें ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को भी मेजर करते हैं मीटर में और ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।